नमस्कार दोस्तों। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे मेगा पेन कैप्सूल के बारे में। दोस्तों, ये जो मेगा पेन कैप्सूल आता है इसमें दो ड्रग सोल्ट्स आते हैं मेनली। एक तो एम्पिसिलिन आता है 250 mg, इसकी डोज रहती है। इसके साथ में इसमें क्लोक्सासिलिन आता है, वो भी 250 मिलीग्राम की डोज में आता है। ये जो मेगा पेन कैप्सूल होता है ये दो दवाई या फिर दो ड्रग सोल्ट्स के कॉम्बिनेशन से बनता है मेगा पेन कैप्सूल, जो कि मेनली जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है बॉडी में, कहीं पे भी बैक्टीरिया की वजह से अगर इन्फेक्शन हो रहा हो या फिर कहीं पे घाव वगैरह चोट वगैरह लगी हो तो उसको फर्दर इन्फेक्शन होने से बचाने के लिए, मतलब बैक्टीरिया इन्फेक्शन नहीं कर पाए उसमें, उससे बचाने के लिए इसको दिया जाता है। इसको कॉमनली बहुत ज़्यादा जैसे काफ़ी जगह पे इसको काम में लिया जाता है, लेकिन कॉमनली कुछ घाव जैसे रहते हैं अपने स्किन पे, सॉफ्ट टिश्यूज़ का जो इन्फेक्शन रहता है, या फिर बर्न जैसे जलने की वजह से जो घाव हो जाता है, कोई एक्सीडेंटल इंजरीज की वजह से अगर कोई घाव हो गया हो तो उस घाव को सुखाने के लिए, या फिर कोई घाव हो जिसमें एडिमा मतलब जिसको मवाद बोलते हैं वो भरी हो, एडिमा स्वेलिंग हो वहाँ पे, तो उस जो घाव होता है उसको सुखाने के लिए मेनली एम्पिसिलिन और क्लोक्सासिलिन दोनों एंटीबायोटिक्स कॉम्बिनेशन में काम में ली जाती है। ये घाव सुखाने की बहुत अच्छी दवा मानी गई है मेगापेन कैप्सूल। इसके अलावा इसकी जो एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज होने के साथ में ये कान का इन्फेक्शन होता है, तो कान के इन्फेक्शन को बोलते हैं ओटाइटिस मीडिया नाम करके आता है, तो उसको ठीक करने के लिए भी मेगापेन कैप्सूल काफ़ी हेल्पफुल रहता है। इसके साथ में अगर कोई सर्जरीज वगैरह हुई हो, कोई कान की सर्जरी हो या फिर बॉडी में कहीं पे भी सर्जरी हुई हो ऑपरेशन की वजह से, तो उस कंडीशन में भी उस घाव को सुखाने के लिए मेगापेन कैप्सूल काम में लिया जाता है। इसके अलावा अगर किसी के पेशाब की जो ट्रैक्ट होता है, पेशाब का ट्रैक्ट होता है, उसमें अगर इन्फेक्शन है किसी के, तो उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी काम में लिया जाता है। किसी को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है फेफड़ों की, या फिर जो गला है उसका इन्फेक्शन हो रहा हो बैक्टीरियल, तो उसको ठीक करने के लिए भी ये मेगापेन कैप्सूल्स प्रिस्क्राइब किया जाता है डॉक्टर के द्वारा। या फिर कभी किसी के बाल तोड़ की समस्या हो जाती है, वहाँ पे रेडनेस हो जाती है, सूजन आती है, दर्द हो जाता है, तो वहाँ पे भी इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इन्फेक्शन होने से बचाने के लिए ये मेगापेन कैप्सूल काम में ली जाती है, और इसके साथ साथ में वहाँ पे घाव जो हुआ है उसको जल्दी से ठीक भी कर देती है। दोस्तों, ये जो मेगापेन कैप्सूल होता है इसके कुछ दुष्प्रभाव की अगर अपन बात करें, साइड इफेक्ट्स की बात करें, तो कॉमनली इसके ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखे जाते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं वो यही होते हैं कि जी मचलाना, उल्टी आना, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, दस्त लग जाना, इनडाइजेशन, खाना पचना नहीं है, मतलब जल्दी भूख नहीं लगना, एनोरेक्सिया, ये कुछ इसकी समस्याएं देखी जाती है दुष्प्रभाव में, साइड इफ़ेक्ट्स में, जो कि अपने आप रिजोल्व हो सकती है जब जैसे जैसे ड्रग्स का जो टॉक्सिसिटी है या फिर ड्रग्स की डोज धीरे धीरे शरीर से कम होने लगती है, वैसे साइड इफ़ेक्ट्स अपने आप रिजोल्व हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर कोई पेशेंट है जो लीवर फेलियर की शिकायत है, उसका लीवर है वो फेल हुआ है, या फिर ज़्यादा समस्या है, या फिर किसी के किडनी फेलियर की समस्या है, तो उनको ये दवा बहुत ज़्यादा सावधानियों के साथ में काम में लेनी चाहिए। इसके अलावा अगर कोई प्रेग्नेंट लेडीज़ है या फिर ब्रेस्ट फीडिंग मतलब बच्चे को दूध पिलाने वाली स्टेज में है, तो उनको भी ये दवा बहुत ज़्यादा सावधानियों के साथ में ही काम में लेनी चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस यूज़ में लेने चाहिए। इसके अलावा अगर दोस्तों ये जो दवा होती है इसको हमेशा डॉक्टर के परामर्श से ही काम में लें, आप हमेशा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही यूज़ में लें। दोस्तों, कुछ पेशेंट्स होते हैं उनमें ये समस्या देखी जाती है कि वो दवा लेते हैं और लेते ही उनकी जो बॉडी होती है वो पूरी लाल पड़ने लग जाती है, सांस लेने में समस्या होना, आंखों से पानी बहना और बार बार छींके आना। तो ये हो सकता है, ये ऐसा माना जाता है कि मेगापेन कैप्सूल्स के ये कुछ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस की वजह से ये साइन आ रहे हों, या फिर एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से आ रहे हों, तो उस कंडीशन में उनको ये दवा तुरंत वहीं पे होल्ड कर देनी है, आगे कंटिन्यू नहीं रखनी है, और तुरंत अपने जो कंसल्टेंट डॉक्टर है उनसे जाके कंसल्ट जरूर करना है। अगर ऐसा वो नहीं करते हैं, दवा को कंटिन्यू रखते हैं, तो उनमें एनाफाइलेटिक रिएक्शंस होने की वजह से ये दवा जानलेवा भी हो सकती है। दोस्तों, वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो, तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।